नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए आज रुक करेंगे एक ऐसी खबर का जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे तो देश में जहां स्कूली बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि वो देश के भविष्य है, लेकिन जब क्या हो, जब स्कूली बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं मिल पाए जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई ना हो पाए, क्या ऐसे देश का भविष्य बनेगा? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला हम आपको रायसेन जिले का बता रहे हैं। रायसेन जिले में शिक्षा विभाग लापरवाही का खामियाजा शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मौजूदा शिक्षा सत्र 2022-23 खत्म होने को है, लेकिन जिले के प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के करीब 60,000 बच्चों को स्कूली ड्रेस अब तक नसीब नहीं हुई है। सरकारी स्कूलों में साल भर से बच्चे ड्रेस को तरस रहे हैं, वहीं साइकिलों का भी वितरण नहीं हुआ है, जिसके चलते स्कूली छात्राओं को पैदल चलकर ही स्कूल जाना पड़ता है। जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बजट दिसंबर में स्वीकृत हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेसें अभी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है। जल्द ही स्कूलों में ड्रेसों का वितरण किया जाएगा। अब इसी के मामले में जब जानकारी कलेक्टर रायसेन को दी गई तो उन्होंने बताया कि ड्रेस को स्व सहायता समूह के माध्यम से बनवाई जा रही है। जल्द ही स्कूलों में ड्रेस का बंटवारा किया जाएगा। सर, हमें ड्रेस नहीं मिली इस साल। जो पिछली साल मिली थी वो फट गई। सर, हमें ड्रेस नहीं मिली इस साल। जो पिछली साल मिली थी वो फट गई। सर, हमारी पिछले साल की जो यूनिफॉर्म थी ना वो फट गई है। इस साल मुझे अभी मिली नहीं है, मतलब आई नहीं है, उनने अभी मिली नहीं हमको। पूरी किताबें पूरी सब्जेक्ट की मिली है हमको। जिले के छात्र छात्राएं हैं जो कि विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, इनके लिए जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसी के माध्यम से साइकिल वितरण की योजना और गणवेश वितरण की योजना के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाते हैं। जैसे ही हमें भोपाल से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं विभाग से, हम उसका वितरण सुनिश्चित कराएंगे। जहाँ तक गणवेश की बात है तो गणवेश के लिए अब जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश है कि अब ये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से, समूह के माध्यम से सिलाई करके वितरण कराएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास कर रहेगा कि नए सत्र के पहले हम ये दोनों चीज़ें छात्रों को उपलब्ध कराएं। साइकिल भी उनको मिले जिससे कि उपस्थिति 100% रहे। जहाँ तक गणवेश की बात है, गणवेश SRLM की तरफ से दिया जाना है और उसकी प्रक्रिया प्रचलन में है और शीघ्र ही वो वितरित कर दी जाएगी। साइकिल हमारी तरफ से वेरीफाई हो चुकी हैं और जैसे ही शासन से साइकिलें हमें प्राप्त होंगी बच्चों को मिल जाएगी। शासकीय शालाओं के बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म दी जानी थी उसमें यूनिफॉर्म देने की प्रक्रिया चल रही है और जिला पंचायत के माध्यम से स्व सहायता समूह इसको तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये बच्चों को मिल जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता मुस्तकिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तकिम, रायसेन जिले में शिक्षा विभाग की देखा जाए तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि सत्र जो है खत्म होने को आया है, लेकिन ना छात्र छात्राओं को ड्रेसों का वितरण किया गया है, ना ही साइकिलों का। जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले के 60,000 बच्चे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक और जहाँ मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है स्कूल भांजा भांजियों को स्कूल भेजने के लिए ड्रेस फ्री देने की बात की है, साइकिल फ्री देने की बात की जा रही है। वहीं देखा जाए तो रायसेन जिले में 60,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और पुरानी साइकिलें उनको वितरण कर दी गई है, पुरानी साइकिल दे दी है। कहीं कहीं कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, बच्चे स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, कभी बस्ता स्कूल पे साइकिल पर टांग कर ले जाते हैं, कभी ड्रेस नहीं होती तो बच्चों को स्कूल के बाहर टीचर लोग कर देते हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना और दुर्भाग्य की बात यह है कि देना स्कूल शिक्षा विभाग को ही है वो ड्रेस, लेकिन उनको दी नहीं जा रही है। अभी तक 60,000 बच्चों को गणवेश नहीं मिले हैं और इस विषय में काफी परेशानियों का सामना तो छात्र छात्राओं को करना ही पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ जसवंत मीणा जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी बताइए। जसवंत जी, रायसेन जिले की हम बात कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो स्कूली सत्र है वो तो खत्म होने को आया है, लेकिन अभी तक ना छात्र छात्राओं को ड्रेसों का वितरण किया गया है, ना साइकिलों का वितरण किया गया है। आपके संज्ञान में तो पक्का ये मामला होगा ही सही, क्योंकि आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल। तो फिर संज्ञान में होने के बावजूद शिकायत का निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है? बार बार शिकायतें की जा रही है, समस्या जस की तस बनी हुई है और सत्र खत्म होने को आया है। क्या हम ये मान लें कि बच्चों को अब ड्रेसें तब वितरित की जाएगी जब वो गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे? वहां क्या वो घर पे बैठ के स्कूली ड्रेस पहनेंगे?
मैं दिखवाता हूँ, और क्या मामला है मेरे संज्ञान में है नहीं, पहली बात तो है ना, लेकिन आपने बताया है तो अपन उसको दिखवा करके जितने जल्दी जो हो सकता है वो करेंगे। जी जसवंत जी, कितनी जल्दी आप इस का निवारण करवा सकते हैं समस्या का, क्योंकि सत्र तो खत्म होने पे आया, ये आपको भी पता है, अब तो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के। बिल्कुल होने वाले हैं, लेकिन आपने मुझे बताया, धन्यवाद आपका। जी, लिखा वो बेटा। कब तक आप इसमें कार्यवाही करवा पाएंगे मामले में, और कब तक बच्चों को स्कूली ड्रेसें और साइकिलों का वितरण किया जा पाएगा, क्योंकि छात्र छात्राएं बेचारे परेशान हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा सरकारी स्कूल एक ही जगह होता है, अभी हर गांव में सरकारी स्कूल जो है वो नहीं हो पाता है, ऐसे में दूर दूर से बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, पैदल चलकर जाते हैं, गर्मियां भी अब तो शुरू हो गई है। अपन अभी करवाते, मैं आज ही देख पाता हूँ इसको ना। तो आप ये बताइए कि हमें तो ऐसी जानकारी मिली है, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका तो ये कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को अवगत कराया जा चुका है मामला, लेकिन मामले अवगत कराने के बावजूद भी कोई शिकायत का निवारण नहीं हो पाया, समस्या का निवारण नहीं हो पाया है, अभी तक ऐसी ही समस्या बनी हुई है, और आपका कहना है कि संज्ञान में मामला अब आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के कहीं कोई साइन नहीं करवाए जाते, ना उनको बताया जाता। मैं जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्तकिम, मैं जानना चाहूंगी क्या जिला पंचायत अध्यक्ष को मामला बताया गया था? जी, क्या एक अभिभावक जो होते हैं, मैं खुशी में आपको बता दूं कि स्कूल और शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, यहाँ पे कई प्रकार के दौरे होते हैं, मंत्री नहीं, जी के भी मुस्तकिम, होते हैं। पहला सवाल, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष को मामले की जानकारी दी गई थी आपके द्वारा या अभिभावक के द्वारा? अभिभावकों द्वारा दी गई थी, मेरे द्वारा जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जी। मेरे से रिलेटेड जसवंत कोई। जी, अभिभावकों का कहना है कि जानकारी दी गई थी। बोला जसवंत जी, कोई राइटिंग में हो, कोई चीज हो उनके पास। चलिए राइटिंग में तो नहीं है, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हाँ माना कि अभिभावक ने आपको जानकारी नहीं दी, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और ये तो बड़े ही हम शर्म की बात कहेंगे कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपको नहीं पता आपके जिले में क्या चल रहा है। क्या ये हमारी बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी बनती है एक चैनल की कि आपको हर मामला अवगत कराया जाए, उसके बाद ही समस्या का निवारण होगा? ऐसा नहीं किया जाता शासन द्वारा। शासन द्वारा नहीं, शासन द्वारा तो योजनाएं चलाई जा रही है, साइकिलों की योजना चलाई गई है, बच्चों को साइकिलों का वितरण किया जाएगा, लेकिन साइकिल तो दूर की बात है, बच्चों को तो ड्रेस तक का वितरण नहीं किया जा रहा है, सत्र खत्म होने वाला है। अब आप बताइए, जब ड्रेसों का वितरण होगा तो क्या गर्मियों की छुट्टी में बच्चे ड्रेस पहनेंगे, स्कूली ड्रेस को? ये दायित्व नहीं रखता है। आप बताइए अपनी तरफ से क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में करेंगे? चलिए, संज्ञान में मामला नहीं था, अब आ गया है, हमारे माध्यम से आ गया है, लेकिन संज्ञान में मामला आ चुका है, कब तक कार्यवाही हो पाएगी? मैं जैसे ही आपने बताया, मैं आज ही दिखवा करके और उसको करता हूँ। नहीं, फिर भी आप एक बताइए, समय सीमा तो आपके पास होगी सही, आप करवाते हैं सरकारी कामकाज में, अब आप अगर ये कहना चाहते हो सरकारी कामकाज में वक्त लगता है, तो वो हमें पता है वक्त लगता है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कब तक आखिर इस मामले में कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि हम एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे, हम भी देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्यवाही आपने की है और किन किन बच्चों को अभी तक स्कूली ड्रेसें वितरित की गई है, क्योंकि 60,000 लगभग ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक स्कूली ड्रेसों का वितरण नहीं हुआ है इस सत्र में। आपने मुझे बताया, मैं दिखवा के उसकी जांच करवाता हूँ। चलिए बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे कब तक होता है, 3-4 दिनों बाद ही आपसे एक बार फिर से चर्चा होगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम समस्या आपने सुनी। चलिए, अब हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो हैं वो जुड़ चुके हैं, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी, देवेंद्र जी, रायसेन जिले की पूरी खबर है, आपको पता ही होगा, आपके जिले की खबर है, तो शिक्षा विभाग की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्कूली बच्चे, लगभग 60,000 स्कूली बच्चे हैं जिनको ना ड्रेसों का वितरण किया गया है, ना साइकिलों का वितरण किया गया है। वही तो दिक्कत है। उसी के संबंध में तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ राजभवन पर का घेराव करने का कार्यक्रम है हम लोगों का, उसी में हम लोग हैं इन्हीं अव्यवस्थाओं के खिलाफ। तो आप क्या ये समस्या अवगत कराएंगे जिम्मेदारों को, क्योंकि जिम्मेदारों का तो ये कहना है कि उनके पास तो मामला ही हमारे द्वारा संज्ञान में आ रहा है, तो ऐसे कब तक समाधान हो पाएगा इस समस्या का, क्योंकि सत्र तो खत्म होने वाला है, आपको भी पता ही है, अब तो बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, पूरा साल उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया। अभी 2 वर्ष से साइकिल नहीं मिली इन लोगों को, बच्चों को। और इस सत्र में ड्रेसों का भी वितरण नहीं किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं किया गया। अब ये बताइए, ये लोग ये कहे कि संज्ञान में नहीं है, कलेक्टर बोले या कोई शिक्षा विभाग के लोग बोले, भाई ये लोग ही रिलीज करते ना पैसा। नहीं, ये बात बड़ी है, क्योंकि संज्ञान में कैसे नहीं होगा जब आप जिले की बागडोर संभाले हुए हैं, आपको यही नहीं पता कि आपके जिले में क्या कुछ चल रहा है। आपके संज्ञान में मामला है देवेंद्र जी, जानना चाहूंगी। हाँ नहीं है ना, वो प्रशासन को भी जानकारी होगी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारी जानकारी भी नहीं है। तो आपकी तरफ से आप क्या कुछ करवाना चाहेंगे?
मामले में क्या कुछ आप कर सकते हैं? आप विपक्ष में हैं, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता है, जो परेशान हो रही है जनता, क्योंकि जनता की कोई सुनता नहीं है जिम्मेदार, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि कहीं ना कहीं अवगत उनको कराएं और मामले में जितना हो सके कार्रवाई करवा सके, है ना। और बार बार ध्यानाकर्षण भी कराते हैं सरकार का। तो आप अपनी साइड से क्या कुछ करवा सकते हैं इस मामले में? कब तक जिम्मेदारों को अवगत करवा सकते हैं, शिकायत करवा सकते हैं और मामले में कार्रवाई करवा पाएंगे आप? अध्यक्ष जी से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाते हैं अपने जिले का मामला। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपने परेशानियां बच्चों की सुनी। हमारे साथ मुस्तकिम जुड़े हुए हैं। मुस्तकिम, जिस तरह हमने अभी बात की है, फिलहाल हमने कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जो है देवेंद्र जी, उनसे भी बात की है और इसी के साथ खासतौर पर देखा जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष जसवंत जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका तो ये कहना है कि उनको पता ही नहीं है कि मामला क्या है, हमारे द्वारा जो है उनके संज्ञान में मामला आया है। अब तो देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई हो पाए। जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि ये बातें सारी बातें बनावटी हैं। जो जमीनी हकीकत है सब मालूम है, सबको, प्रशासन के अधिकारियों को मालूम है, कलेक्टर को मालूम है, पीओ जिला पंचायत को मालूम है, डीपीसी को मालूम है, जिले के चारों विधायकों को मालूम है, जिला पंचायत अध्यक्ष को मालूम है और पूरे सारे अधिकारी, शिक्षा से जुड़े हुए सारे अधिकारियों को ये बात मालूम है। आए दिन समस्याएं जन सुनवाई में आती हैं, शिकायत करते हैं लोग, साइकिलों के लिए वितरण की बात करते हैं। हम लोग कई बार खबरें भी प्रकाशित कर चुके हैं और ड्रेसों को लेकर कई बार बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, कई बार आंदोलन किए, लेकिन और उनके परिजनों ने भी किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनको कोई ड्रेस मिली। अब जाके हमने जो कलेक्टर साहब से बात की तो वो कह रहे हैं कि जिला पंचायत के द्वारा समूह जो है, स्व सहायता समूह, वो ड्रेस बना रहा है, वो ड्रेस बना लेगा। फिर ड्रेस बनाने के बाद वो कब उनको जिला स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपेगा, फिर स्कूल शिक्षा विभाग कब उन 60,000 बच्चों को ड्रेसेस सौंपेगा। ये बड़ी एक मतलब अचंभित बात लग रही है कहीं ना कहीं। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी घोर लापरवाही और अनियमितता सामने आ रही है। साइकिल की बात है, साइकिल भी जो है शासन स्तर पे खरीदी जाती है, क्रय की जाती है, वो भी 2 साल से वितरण नहीं की गई है। कोरोना काल के बाद से के समय से लेकर अभी तक कोई साइकिल बच्चों को नहीं मिली है। पुरानी साइकिलें बच्चों को बांट दी गई हैं। बच्चे स्कूल जाने में परेशान होते हैं और बस से स्कूल पे टांग कर ले जाते हैं, बेचारे स्कूल पे सही समय पर नहीं पहुंच पाते। वहां पर टीचर उनको प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, क्लास से बाहर कर देते हैं। खुशी, बिल्कुल मुस्तकिम, देखा जा सकता है कि बच्चों की परेशानी आपको दिख रही है, हमको दिख रही है, लेकिन शर्म की बात यह है कि जिम्मेदारों को बच्चों की परेशानी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्तकिम तो मिलीभगत साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कलेक्टर का कहना है कि जिला पंचायत के द्वारा जो है ड्रेसें बनवाई जा रही है स्व सहायता समूह से और उसके बाद ड्रेसों का वितरण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष है से हाल ही में हमारी बात हुई है, उनका तो ये कहना है कि हमारे मामले, हमारा जो ये मामला है वो संज्ञान में उनके आया नहीं है, अभी तक हमारे द्वारा गया है। तो कहीं ना कहीं मिलीभगत तो साफ तौर पर देखी जा रही है। मुस्तकिम, विस्तार से जानना चाहूंगी कि किन किन लोगों से भी मामले की शिकायत की गई है, ताकि आगे से हमारी किसी भी जिम्मेदार से बात हो तो हम कह सके कि आपके मामले जो संज्ञान में मामला आ चुका है। क्योंकि अभी जिस तरह से हमने देखा, जसवंत जी ने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि उनको इस मामले के बारे में पता ही नहीं है। तो किन किन लोगों से अभी तक शिकायत हो चुकी है मामले की? देखिए खुशी, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिला छोटा मोटा जिला नहीं है, मध्य प्रदेश के 2nd नंबर का जिला है। बड़ी आबादी वाला, क्षेत्रफल वाला जिला है। 60,000 बच्चों को साइकिल और ड्रेस गणवेश नहीं मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब ये कि लापरवाही है, घोर लापरवाही है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सभाओं में कहते हैं भांजा भांजियों को साइकिलें और गणवेश दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जाएंगे, उनके खातों में डाले जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। सब बनावटी बातें हैं और बनावटी बातों का पुलिंदा जो सारा है वो सब सामने है सबके। सारे अधिकारियों को, जो कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और सारे अधिकारियों को, सारे विधायकों को, मंत्रियों को, सबको मालूम है। क्योंकि अभिभावक जो है बच्चों के, वो आए दिन खड़े होते हैं इन लोगों के सामने अपने अपने क्षेत्र में कि साहब बच्चों को साइकिल नहीं मिल रही, बच्चों को गणवेश नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आए दिन होती रहती हैं, लेकिन वही ढाक के 2 पात वाली कहावत है कि इस कान से सुनते हैं अधिकारी, इस कान से निकाल लेते हैं। आश्वासन दे के उन्हें गुमराह किया जाता है और अभी तक की स्थिति जो है
वो ये है कि बच्चों को गणवेश नहीं मिले, ना साइकिल वितरण की गई है खुशी। बिल्कुल मुस्तकिम, जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया तो हमने खुद ही देख लिया। हाल ही में जुड़े थे माननीय हमारे साथ और हमने देखा कि किस तरह के उनके जवाब रहे हैं और किस तरह का उनका आश्वासन रहा है। हालांकि हम 1-2 दिन बाद फिर से चर्चा करेंगे और इस मामले को फिर से उठाएंगे अगर कार्यवाही नहीं होती है तो। मुस्तकिम, जिस तरह से आपने बताया कि सभी जिम्मेदार जो है उनको पता है कि स्कूलों की क्या कुछ हालात है, शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के बावजूद जो है निवारण नहीं किया गया है। देखा जाए तो रायसेन जिले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मुस्तकिम, क्या सभी स्कूलों में इस तरह की जो मामला है वो ऐसा ही चल रहा है? क्या सभी स्कूलों में इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं? क्योंकि सत्र तो लगभग खत्म होने वाला है, अब तो बच्चों की परीक्षाएं होंगी, परीक्षा के बाद में गर्मी की छुट्टियां लग जाएंगी। जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले में, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि 60,000 बच्चे हैं रायसेन जिले में जिनको गणवेश और साइकिल नहीं मिली है, तो ये सारा मामला पूरे जिले से ही जुड़ा हुआ है या नहीं, ये साफ नजर आता है कि सारा मामला पूरे जिले से जुड़ा हुआ है। किसी ब्लॉक में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, किसी ग्राम पंचायत में चले जाइए, किसी नगर कस्बे में चले जाइए, हर जगह यही एक ही शिकायत मिलती है कि बच्चों की कि साइकिल नहीं मिल रही है हमें अभी तक, गणवेश नहीं मिले हैं हमें अभी तक, और बच्चे स्कूल जाने से परेशान होते हैं, परेशान हो रहे हैं, पुराने वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, पुरानी साइकिल लेकर जा रहे हैं, और कहीं कहीं इन्होंने अपनी फजीयत को टालने के लिए पुरानी साइकिलें वितरण कर दी, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। अभिभावक अपनी जेब से पैसा लगाकर साइकिलें सुधरवा रहे हैं खुशी। मुस्तकिम, जिस तरह से आप बता रहे कि लगातार शिकायतें की जा रही है, शिकायतों के बाद निवारण नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ आश्वासन तक नहीं दिया जाता जिम्मेदारों के द्वारा? क्योंकि अगर अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो विधायकों से भी इस बारे में चर्चा की गई होगी, और अगर पूरे जिले की बात करें तो कलेक्टर से बात की गई है, जिला पंचायत अध्यक्ष से तो हाल ही में हमने बात की है। क्या कुछ कहना रहता है इन लोगों का? क्या इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी, सत्र खत्म हो जाएगा, और क्या ये मान ले कि आगामी सत्र में भी इस तरह के हाल देखे जाएंगे? जी खुशी, मैं आपको ये बता दूं कि जब सत्र 2022 खत्म होने जा रहा है मार्च में, मार्च चल ही रहा है, एंडिंग चल रही है, एंड आने वाला है, जब ये सत्र ही खत्म होने जा रहा है तो इसके बाद फिर किसको वितरण करेंगे? ये कौन सा स्वसहायता समूह ड्रेस इतने जल्दी बनाकर 60,000 ड्रेस बनाकर दे देगा? ये मेरी बात समझ से परे लग रही है। और कौन साइकिल वितरण कर रहा है, कौन सा किस एजेंसी से साइकिल ली जा रही है, ये भी बात मेरे समझ से परे हो रही है। और अधिकारियों से जब बात की जाती है तो अधिकारी साफ पलड़ा झाड़ लेते हैं कि साहब समूह से बनवाई जा रही हैं ड्रेसें और साइकिलें जो है अभी शासन स्तर पे आई नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बड़े बड़े वादे बने। मुस्तकिम, 1 मिनट रोकूंगी मैं आपको। हमारे साथ देवेंद्र पटेल जी जुड़ चुके हैं जो कि विधायक है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हो सके जो लोग ट्रक में चढ़ जाए। देवेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देवेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक हमारी? तो संपर्क टूट चुका है फिलहाल देवेंद्र जी से हमारे साथ। मुस्तकिम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ खुशी कि ये कहीं ना कहीं बड़ी घोर लापरवाही है और इसमें बड़े करोड़ों का मामला है ये, और करोड़ों का मामला है इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। ये समूह के माध्यम से के बात को लेकर समूह का बहाना लिया जा रहा है और समूह का बहाना लेकर सत्र समापन हो रहा है। और सत्र समापन हो जाएगा क्या, उसके बाद फिर ये गणवेश किसको बांटेंगे और साइकिल किसको देंगे? मेरी ये बात समझ से परे हो रही है खुशी। बिल्कुल मुस्तकिम, सोचने वाली ये बात तो है। अगर वैसे बनवाई भी जा रही है तो सवाल फिर भी बड़ा खड़ा होता है कि सत्र जब खत्म होने वाला है, इस टाइम पे ड्रेसें बनवाई जा रही है, गर्मियों की छुट्टियां अब बच्चों की शुरू होने वाली है, पूरा सत्र खत्म हो गया, लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि किसी जिम्मेदार को अभी तक इस मामले का संज्ञान भी नहीं है, किसी बात का अभी तक पता नहीं है जिम्मेदारों को, जबकि जिले की बागडोर संभाले हुए हैं लोग। इतने बड़े पद पे जब बैठे हैं तो क्या पद पे बैठने का ही काम है उनका, ना कि जिले की समस्याओं को समझने का? खुशी, मैं आपको बता दूं कि 60,000 ड्रेस मामूली बात नहीं होती। 7-8 ब्लॉक है जिले में, कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक के किसी स्कूल में भी अगर समूह काम कर रहा था साल भर से या 2 साल से, तो 60,000 बच्चों को क्या समूह अभी तक एक ड्रेस भी बनाकर बच्चों को नहीं दे सका? क्या इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है उस समूह की? और समूह जो जिला पंचायत से अटैच है, संबंधित है, उनको राशि जारी की जा रही है फटाफट धड़ाधड़। नगर पालिका क्षेत्र में देख लीजिए, जिला पंचायत स्तर पे देख लीजिए, समूह अपने काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों को ड्रेस नहीं दे पा रहे हैं, गणवेश नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और आए दिन घोषणाएं की जा रही हैं, बच्चों को ड्रेस दी जा रही है, बच्चों को साइकिलें दी जा रही हैं,
और भांजा भांजी जो है वो बिना ड्रेस के, बिना साइकिल के स्कूल जाने को मजबूर हैं खुशी। बिल्कुल मुस्तकिम, शर्म की बात तो ये है कि जब राशि दी जा रही है, जहां अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि भांजे भांजियों को ड्रेस दी जाएगी, साइकिलों का वितरण किया जाएगा और उनके द्वारा राशियों का भी वितरण किया जा रहा है ताकि सभी जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के उनको ड्रेसें पहुंचाई जाए और साइकिलों का वितरण किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अगर ये एक क्षेत्र की बात होती तो फिर भी माना कि हाँ ठीक है, वहां पे जो जिम्मेदार है उनका रवैया कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो पूरे रायसेन जिले की बात चल रही है। पूरे जिले में इस तरह के हाल बने हुए हैं। खुशी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हमें ये देखने में भी आया कि इस जन सुनवाई जो मंगलवार के दिन होती है उसमें कलेक्टर बैठते हैं, कलेक्टर जो है बात को गंभीरता से सुनते हैं। कहीं कहीं बेचारे वो अपने स्तर पे भी कोशिश करते हैं, मदद कराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं क्योंकि मामला पूरा जिला पंचायत के अधीन है। जिला पंचायत के अधीन होने के कारण वो भी समूह की बात करते हैं और समूह के लोगों से बात भी करते हैं और जिला पंचायत के लोगों से संबंधित जो उनके ओआईसी बैठे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, लेकिन जवाब बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर हाथ बंधे हुए क्यों हैं? अगर कलेक्टर की बात करें हम तो ठीक है ना, अगर बड़े अधिकारियों की अगर बात चल रही है तो आप अधिकारियों को संज्ञान में लाएं मामला किस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। अगर बड़े जिम्मेदार अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि और भी लोगों से इस बारे में चर्चा करें और क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री जी से ही डायरेक्ट चर्चा करें और इस तरह की जो समस्या बनी हुई है उसका निवारण करवा पाए। हमारे साथ बनी रही है मुस्तकिम, हमारे साथ प्रभुराम चौधरी जी जुड़ चुके हैं जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के। प्रभुराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। प्रभुराम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रभुराम जी, ये रायसेन जिले के मामला सामने आ रहा है पूरा, जहां एक और सरकार दावे कर रही है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको ड्रेसों का वितरण किया जाएगा, साइकिलों का वितरण किया जाएगा, लेकिन रायसेन जिले के लगभग 60,000 बच्चे ऐसे हैं ना ड्रेसों का वितरण किया गया है ना साइकिलों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो चलिए मुस्तकिम, जैसा कि आपने देखा कि संपर्क जो है वो टूट चुका है और जाहिर सी बात है जब समस्या बनी हुई है, समाधान नहीं किया गया है और सत्र जो है वो खत्म होने वाला है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है तो जिम्मेदार आखिर क्या करेंगे? जिम्मेदारों से जब बात की जाएगी तो जिम्मेदार डायरेक्ट संपर्क ही तोड़ेंगे क्योंकि जवाब तो उनके पास रहेगा नहीं। कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, जब जसवंत जी की अगर हम बात करें तो वो जुड़े थे लेकिन उनको ये मामला उन्होंने ये बोल दिया कि संज्ञान में ही नहीं है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब अगर हम प्रभुराम चौधरी जी की बात कर ले, इतने बड़े वो मंत्री है, उसके बावजूद उनको पता नहीं है कि रायसेन जिले में क्या कुछ चल रहा है। जब चर्चा की जाती है तो संपर्क तोड़ दिया जाता है, तो इसी से साफ तौर पर पता चल रहा है कि जवाब देने से जो है वो बचते हुए नजर आए हैं और उनका क्या कुछ रवैया है वो आज सभी लोगों ने देख लिया है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकिम, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और जिस तरह अगर हमने देखा तो लगातार जिम्मेदारों से चर्चा की जा रही है मामलों की, लेकिन बड़े बड़े मंत्री भी अब इस मामले से हाथ धुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिलीभगत है। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि मामला उनको पता ही नहीं है कि रायसेन जिले में क्या कुछ चल रहा है। कलेक्टर का कहना है कि मामला उनको पता है लेकिन जिला पंचायत वाले स्व सहायता समूह से ड्रेसें बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मिलीभगत नजर आती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो प्रभुराम जी हमारे साथ जुड़े लेकिन उन्होंने समस्या को सुनते से ही संपर्क तोड़ लिया, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिम्मेदारों का क्या कुछ रवैया है और क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में की जा सकती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही और इस मामले पर चर्चा के लिए 2-3 दिन बाद हम फिर से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।